हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ P 5,1, Q 8,0, R 0,4 and S 0,5, O 0,0 are plotted on graph paper, then the points on x-axis are, options are given P and R and S, only Q और Q and O. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस पर होंगे. तो यहाँ हमें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, होता क्या है बच्चों कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो वो इस फॉर्म में होता है हमेशा, x, 0 फॉर्म में. दैट मीन्स ये जो इसका y कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होना चाहिए, 0. एक्स एक्सिस पर होने वाले पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट हमेशा होता है 0. तो अपने इस क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पर 0 है. वही पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो जाएंगे. तो पॉइंट P है 5,1, यहाँ पर तो y कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो ये एक्स एक्सिस पर नहीं होगा. Q पॉइंट है 8,0, यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा. R है 0,4, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है ना, यहाँ तो y कोऑर्डिनेट 4 है तो ये एक्स एक्सिस पर नहीं होगा. S है 0,5, ये भी नहीं होगा एक्स एक्सिस पर क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट 5 है. और O है यहाँ पर 0,0. तो 0,0 ये जो O पॉइंट होता है ना, ये एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन है ना. और ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन. तो ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर है, भले ही यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमें 0 मिल रहा है, बट ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन, ओरिजिन होता है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. तो जब ये इंटरसेक्शन होगा तो एक्स एक्सिस पर तो होगा ही होगा. ओ हमारा एक्स पर भी होता है और वाई पर भी होता है. तो कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे एक्स एक्सिस पर, Q एंड O. अब जब Q एंड O हो गए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया है ना. ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा, ओनली Q, ये तो नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग होगा, R एंड S, ठीक है ना, क्योंकि R और S ये दोनों ही पॉइंट अगर हम देखें तो ये y एक्सिस पर होंगे क्योंकि इनमें x कोऑर्डिनेट 0 है. P एंड R भी रॉन्ग होगा, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी is correct option. Hope you understand it well. Thank you.